हाय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये तेलुगु वन शॉट है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। आज जंकुक और आयु की शादी है और जंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसी लड़की से आज उसकी शादी होने वाली है। अदर साइड आयु अपने रूम में बैठकर रो रही थी। तभी ते आती है। आयु ते को हक कर लेती है। ते परेशान होकर बोलती है, क्या हुआ आयु, तू रो क्यों रही है? आयु बोलती है, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ते कहती है, पागल है क्या आयु, कुछ ही देर में जंकुक और उनकी फैमिली आने वाली है और तू बोल रही है ये शादी नहीं करेगी। आयु कहती है, ते तू कुछ भी कर, मुझे इस शादी से बचा ले, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। ते आयु से बहुत ही प्यार करती है और उसे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती है। ते कहती है, देख आयु, तू जंकुक को बता दे कि तू किसी और से प्यार करती है। आयु कहती है, तुझे पता है जंकुक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका नेचर तू जानती ही है। रोज बाहर खड़ी थी और ये सब कुछ सुन रही थी। सुनकर वहाँ से चली जाती है। ते कहती है, एक काम कर, तू रुक, मैं अभी आती हूँ। ते वेडिंग हॉल में जाती है और सोचती है कि वो हिम्मत करके जंकुक को बताएगी कि आयु उससे शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है। ते कोशिश कर रही थी बात करने की, मगर वो बात नहीं कर पा रही थी। तभी एक लेडीज आके जंकुक को कुछ बताती है। जंकुक वहाँ से चला जाता है। आयु और ते के डैड जिहोप और रोज हैं उनकी मॉम। जंकुक रूम में जाता है और देखता है जिहोप अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठा हुआ था। जंकुक कहता है, क्या हुआ अंकल आंटी, आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं? और आयु कहाँ है? रोज जंकुक को लेटर देती है। जंकुक की आंखों में गुस्सा आ जाता है और कहता है, ते को बुलाओ अभी। कुछ ही देर बाद ते आती है और देखती है सब लोग उसे ही देख रहे थे। ते इधर उधर देखती है तो वहाँ आयु नहीं थी। रोज आके ते को खींच कर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ते। ते कहती है, पर मैंने ऐसा क्या किया? रोज कहती है, जितना प्यार मैंने आयु को दिया उतना प्यार मैंने तुम्हें भी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा आयु की खुशियों को छीनने से पहले? तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ते जेहोप और रोज की बेटी नहीं है। जब वो 6 साल की थी तभी उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी, तो जेहोप उसे अपने घर लेकर आ गया था। जंकुक ते के फेस पर लेटर फेंकते हुए कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो ठीक है, अब मेरी शादी तुम्हारे साथ ही होगी और तुम ही से होगी। तुम्हारी वजह से आयु यहाँ से चली गई है। ते कुछ बोलने वाली होती है पर वो कुछ सोच कर रुक जाती है। टाइम को स्किप करते हुए ते और जंकुक की शादी हो जाती है। ते और जंकुक कार में बैठे हुए थे। 1 घंटे बाद जंकुक अपने मेंशन पहुंच जाता है। जंकुक कार से बाहर निकलकर घर के अंदर चला जाता है, ते को अकेला छोड़कर। ते कार से बाहर आती है और मेंशन के अंदर जाती है और देखती है जंकुक का मेंशन किसी महल से कम नहीं लग रहा था। ते जाके हॉल में खड़ी हो जाती है। तभी जंकुक कहता है, ते तुमने प्लानिंग के साथ मुझसे शादी तो कर लिया, लेकिन मेरा प्यार नहीं पा पाओगी। तुम्हारा रूम नीचे वाला है और इस घर में तुम रहोगी, लेकिन अजनबी बन के। भले सबके लिए तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। अपने रूम में जाके ड्रिंक करने लगता है। ते भी अपने रूम में जाके अपने कपड़े अलमारी में रखते हुए बोलती है, जंकुक, आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन से जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था, मैं ये कभी किसी से नहीं बताया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि आप आयु से प्यार करते हो, तो इसलिए मैं चुप रही। पर मैं ये सच भी नहीं आपको बताऊंगी कि आयु आपको छोड़कर क्यों गई है। ते जैसे ही सोने वाली थी, अचानक उसे जंकुक के रूम से आवाज़ सुनाई देती है। ते भागते हुए रूम में जाती है तो देखती है जंकुक फर्श पर नीचे गिरा हुआ था। ते भागकर जंकुक के पास जाती है और कहती है, जंकुक, आप ठीक तो हैं ना? जंकुक ते का हाथ पकड़ लिया था और कहता है, ते तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो, मैं तो तुम्हें अपना फ्रेंड माना था ना। ते कुछ नहीं बोल रही थी। ते जंकुक को बेड पर लेटा रही थी। तभी अचानक जंकुक ते का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है अपने ऊपर और किस करने लगता है। ते भी कुछ नहीं करती है, क्योंकि वो ते जंकुक से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे नहीं रोकती है और जंकुक और ते दोनों ही साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक की आँख खुलती है और वो सोचता है, मैं तो रात को फर्श पर सोया था ना, तो अभी बेड पर कैसे आ गया?
फिर जंकुक सोचता है हो सकता है नशे की हालत में मैं बेड पर सोया हूँ। जंकुक बाथरूम में जाके नहा रहा था, अचानक उसने देखा उसकी बॉडी पर कुछ निशान थे। जंकुक इस निशान को इतना ध्यान नहीं देता है, उसे इग्नोर कर देता है। कुछ टाइम बाद जंकुक नीचे आता है। जंकुक देखता है कि टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। जंकुक गुस्से में बोलता है, वैसे नाटक अच्छा कर लेती हो बीवी बनने का। तभी जिन और आरम कहते हैं, ये क्या तरीका है तेरे से बात करने का कुकी। जंकुक कहता है, मॉम डैड आप दोनों यहाँ, आप दोनों को नहीं पता है कि मेरी शादी किससे होने वाली थी और किससे हुई है। जिन कहती है, मैं जानती हूँ, तुम मुझे मत बताओ, और जो भी हुआ इसमें ते की कोई गलती नहीं, मुझे ते पर पूरा भरोसा है। जंकुक गुस्से में ते को देखता है और कहता है, आप लोगों को जो समझना समझिए, मैंने अपना प्यार खोया है। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जिन कहती है, ते कुछ नहीं बोल रही थी और जाके जिन के गले लग जाती है। आरम कहता है, ते तुम जंकुक को सच क्यों नहीं बता देती हो। ते कहती है, मैं जंकुक को सच नहीं बता सकती हूँ, जंकुक को हर्ट होगा और मैं जंकुक को हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। जिन कहती है, कल शाम को शुगा और जिमिन भी आने वाले हैं। ते खुश होकर कहती है, सच में मॉम। हाँ बोलती है। ते कहती है, मैं उनके लिए उनका रूम रेडी करने जाती हूँ। इतना बोलकर ते भागते हुए ऊपर चली जाती है। जिन और आरम खुश हो जाते हैं ते को ऐसे खुश देखकर। आरम कहता है, जिन मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ चाहिए। जिन कहती है, क्या चाहिए बोलो आरम। आरम कहता है, मेरे 2 लड़के हैं, कुकी और शुगा। क्या हम एक लड़की भी कर ले, मेरा मतलब कि कुकी और शुगा के लिए उनकी छोटी बहन भी मिल जाएगी। जिन गुस्से में बोलती है, जब करना था तब तो किया नहीं, अब जवानी सूझी है इनको। आरम हंसता है और जिन को अपनी बाहों में उठा के ले जाता है रूम में। अदर साइड जंकुक ऑफिस। जंकुक अपने ऑफिस रूम में काम कर रहा था। उसे आयु की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। जंकुक कहता है, कहाँ हो तुम आयु, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर मैं खुद तुम्हारे मुंह से सारी सच्चाई निकलवा लूँगा। जंकुक के ऑफिस रूम में कोई आता है और वो पर्सन कहता है, सर मैं पता कर रहा हूँ पर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। जंकुक कहता है, पता करो आयु कहाँ है, और मुझे आयु चाहिए किसी भी हालत में सही सलामत, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो पर्सन हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। एट द नाइट जंकुक घर आता है और देखता है ती किचन में काम कर रही थी। जंकुक कुछ नहीं बोलता है और जाने लगता है। तभी ती बोलती है, जंकुक रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। जंकुक कहता है, बोलो क्या बोलना है। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का, लेकिन फिर भी बोलो क्या बोलना है। ते के आंखों में आंसू आ जाता है। ते अपने इमोशन कंट्रोल करके बोलती है, वो मॉम डैड ने हमें ये गिफ्ट दिया है, हमारे लिए हनीमून टिकट। जंकुक गुस्से में बोलता है, सीरियसली ते तुम्हारे आंखों में शर्म है या नहीं, या बेचाई बोलो। हमारी शादी फोर्स मैरिज है, लव मैरिज नहीं। तुम चाहती हो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ, वो तो तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हारे साथ हनीमून नहीं जाऊँगा, एंड तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ हनीमून जाऊँगा तो इन योर ड्रीम। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। ते कहती है, मैं ऐसा क्या करूँ जंकुक कि आप मुझसे प्यार करो, इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। जंकुक अपने रूम में लेटा हुआ था। तभी किसी पर्सन का कॉल आता है और बोलता है, आयु के बारे में बताता है। जंकुक तुरंत उठ जाता है और बोलता है, एड्रेस भेजो, मैं अभी निकल रहा हूँ। ते नीचे पानी पीने आई थी, तभी वो देखती है जंकुक भागते हुए नीचे आता है। ते डर जाती है और दौड़कर जंकुक के पास जाकर पूछती है, क्या हुआ जंकुक, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। जंकुक ते को पूरी तरीके से इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ते कहती है, इतनी रात में ऐसा कौन सा काम आ गया है कि जंकुक ऐसे भागते हुए जा रहे हैं। ते परेशान हो जाती है और वहीं सोफे पर बैठकर जंकुक का वेट करने लगती है। ते की आंख लग जाती है। ते को पता नहीं चलता है कि कब सुबह हो गई है। जब ते की आंख खुलती है सुबह के 10 बज चुका था। ते मन में सोचती है, जंकुक अभी तक घर नहीं आए, वो ठीक तो है ना। तभी ते की नज़र दरवाजे पे जाती है और वो देखती है जंकुक आयु को अपनी बाहों में लिए घर के अंदर आता है। आयु के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। जंकुक आयु को अच्छे से सोफे पर बैठा देता है। ते भागते हुए आयु के पास जाके बोलती है, आयु क्या हुआ और ये कैसे चोट लगी है। आयु कुछ नहीं बोलती है। जंकुक ते का हाथ पकड़कर गुस्से में बोलता है, बस करो, अब बंद करो अपना ये नाटक।
तुम्हारी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। ते कहती है मेरी वजह से, पर मैंने ऐसा क्या किया? जंकुक गुस्से में बोलता है अपनी इस भोली सी चेहरे से सबको पागल बना सकती हो, पर मुझे नहीं। तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़की से मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, समझी ना तुम? तभी अचानक कोई जंकुक के गाल पर थप्पड़ मारता है। जंकुक सर उठाकर देखता है तो सुगा अपनी गुस्से भरी आंखों से जंकुक को घूरता है। जंकुक कहता है ह्यूंग, आपने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी इस लड़की के लिए? बोलिए क्यों? सुगा बोलता है हाँ, क्योंकि ते मेरी छोटी बहन जैसी है और तुम इस लड़की के लिए ते के साथ ऐसा कर रहे हो। मुझे पता है ये लड़की कैसी है। सुगा कहता है इस लड़की के लिए तुम जंकुक ते के साथ ऐसा मत करो। जिमिन कहती है मैं तुम्हारे सपोर्ट में नहीं हूँ जंकुक, मैं जानती हूँ ते ने कुछ नहीं किया है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को जानती हूँ। जंकुक कहता है भाई का तो मुझे पता था, आपका भी मुझे पता चल गया, क्योंकि आप अपनी बेस्ट फ्रेंड की साइड लोगी। ते जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए। वैसे ते को डिवोर्स देने वाला हूँ आज से ठीक 3 महीने बाद हमारा और ते का डिवोर्स होगा और उसके बाद मैं आयु से शादी करूँगा। ते डिवोर्स का नाम सुनकर रोने लगती है। सुगा कहता है जंकुक तू बहुत पछताएगा देखना। ते कहती है आपको डिवोर्स चाहिए जंकुक, तो ठीक है मैं तैयार हूँ डिवोर्स के लिए। जिमिन कहती है पागल है क्या ते, तू सच में जंकुक को डिवोर्स देना चाहती है? तू उसे सच क्यों नहीं बता देती है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है? तू फाइट कर, अपने प्यार के लिए लड़, इस रिश्ते को बचा। ते कहती है जिस फाइट में दोनों को ही तकलीफ होगा मैं क्यों वो फाइट करूँ, और मैं किससे फाइट करूँ जिमिन? जंकुक से, जो पिछले 7 सालों से मैं उनसे प्यार करती हूँ, जो मेरा अब हस्बैंड है, या फिर मैं आयु से, ये कि आयु मेरी छोटी बहन है, किससे मैं फ़ाइट करूँ बताओ? मैं दोनों से ही प्यार करती हूँ और मैं दोनों रिश्ते को कभी खोना नहीं चाहती हूँ। जंकुक आज से ठीक 3 महीने बाद हमारा डिवोर्स होगा। डिवोर्स होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आप आयु से शादी कर लेना। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। इतना बोलकर ते रोते हुए रूम में चली जाती है। सुगा कहता है तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना, जबकि तेरे अंदर किसी को पहचानने की काबिलियत ही नहीं है। सुगा इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन जंकुक को अनदेखा करके चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। जंकुक और ते एक घर में रहकर भी अजनबी बनकर रह रहे थे। ते अब जंकुक की तरफ देखती भी नहीं थी। जंकुक जब घर आता था वो अपने रूम में चली जाती थी। उसके ऑफिस जाने के बाद वो बाहर आती थी। अब जंकुक को अच्छा नहीं लग रहा था ते का ऐसे बिहेव करना, उसे इग्नोर करना। जंकुक हमेशा कोशिश करता था ते से बात करने की, लेकिन आयु ऐसा होने नहीं देती थी। ऐसे ही 3 महीने बीत गए थे। ते काम कर रही थी, अचानक वो बेहोश हो जाती है। जिमिन भागकर ते के पास आती है और बोलती है ते क्या हुआ, आंखें खोलो। तभी सुगा आता है। जिमिन कहती है सुगा डॉक्टर को कॉल करो। सुगा डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है और ते को उठा के उसके रूम में ले जाता है। जिन, आरन, सुगा, जिमिन, आयु सब बाहर वेट कर रहे थे। तभी डॉक्टर आता है और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बहू प्रेग्नेंट है 3 मंथ। आयु शॉक हो जाती है। डॉक्टर के चले जाने के बाद सभी हॉल में बैठे हुए थे। ते नीचे आती, आयु गुस्से में बोलती है ते ये किसका बच्चा है? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे और जंकू के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये बच्चा किसका है? फिर कहीं तुमने नई प्लानिंग तो शुरू कर दी नहीं है ना? तुम्हें पता था कि कल तुम्हारा और जंकू का डिवोर्स होने वाला है, तो डिवोर्स रोकने के लिए तुमने प्रेग्नेंट का ये नाटक किया। तुम प्रेग्नेंट हो गई। ये बच्चा किसका है? किसके साथ अपना मुंह काला करवाई होते? ते खींचकर आयु को एक थप्पड़ मारती और बोलती है ये बच्चा मेरा है, मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और डिवोर्स चाहिए तो रुको, मैं अभी ही साइन कर देती हूँ। इतना बोलकर ते जाके रूम से पेपर लेकर आती है। ते कहती है मैं अभी डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती हूँ। इतना बोलकर ते जैसे ही साइन करने वाली होती है, जंकुक तुरंत ते के हाथ से पेपर लेकर फाड़ देता है। ते शॉक हो जाती है। आयु कहती है जंकुक ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ये प्रेग्नेंट है 3 मंथ, पता नहीं किसका बेबी है, इसके साथ अपना मुंह काला की है। जंकुक खींचकर फिर आयु को थप्पड़ मारता है और बोलता है ते मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है, ये बच्चा मेरा है। आयु रोते हुए बोलती है जंकुक
तुमने मुझे धोखा दिया। जंकुक मुस्कुराता है और बोलता है, तुम्हारी असली चेहरा मैं दिखाऊं या फिर तुम खुद बताओगी? आयु कहती है, जंकुक ये तुम क्या बोल रहे हो? जंकुक कहता है, आयु तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है। तुम शादी वाले दिन भाग गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हें छोड़कर चला गया है। जब उसे पता चला कि तुम रिच फैमिली से नहीं हो, तुम फिर वापस आ गई अपने घर और तुमने और तुम्हारी मॉम ने मिलकर ये गेम खेला, फिर से एक प्लान बनाया मेरी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। शादी वाले दिन जो लेटर मिला था वो तुम्हारी मॉम ने लिखा था। ते ने नहीं, मैं ते से नफरत करने लगा था, लेकिन जब ते के पास में गया उसके रूम में, ते वॉशरूम में थी और उसकी डायरी रखी हुई थी बेड पर। जब मैंने पढ़ा तो सब कुछ क्लियर हो गया। वो राइटिंग ते की नहीं थी, तुम्हारी मॉम की थी। अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ते से बहुत प्यार करता हूँ। आयु जंकुक को हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जंकुक अपनी गुस्से भरी आंखों से आयु को देखता है। आयु डर जाती है, आयु वहाँ से भाग जाती है। जंकुक ते से बोलता है, अब तो तुम खुश हो ना? तुम यही सोच रही हो मुझे कैसे पता चला कि ये बेबी मेरा है? हमारी पहली फर्स्ट नाइट को जो हुआ था मुझे सब याद है। तुम्हें क्या लगा मैं नशे की हालत में था तो मुझे कुछ नहीं याद होगा? मैं सब कुछ भूल गया? मुझे सब कुछ याद था। ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कब और कैसे पता नहीं, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं अपनी इनोसेंट वाइफ को खोना नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ ते तुमसे। मैं इस नए मेंबर के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ, मेरे इस नए बेबी के साथ। प्लीज़ ते मुझे माफ़ कर दो। ते खींच कर एक थप्पड़ मारती है जंकुक को। ते कहती है, आई हेट यू, अब मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। इतना बोलकर ते अपने रूम में चली जाती है। जंकुक अपना गाल पकड़कर खड़ा था। आरम, जिन, सुगा, जिमिन सब हंसने लगते हैं। जिन बोलती है, नालायक, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तू इसी के लायक है, अब खड़ा क्या है, जा। ते को मना। जंकुक जिन को थैंक यू बोलकर ते के रूम में चला जाता है। ते बेड पर बैठकर रो रही थी। जंकुक जाके ते को हक कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी ते, जो मैंने किया और जो बोला उसके लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ते कुछ नहीं बोलती है। जंकुक के दिमाग में कुछ आता है और बोलता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ आयु के पास। आयु का नाम सुनकर ते जंकुक को खींचकर बेड पर गिरा देती है और उसके ऊपर आके बोलती है, अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं सही में मर जाऊंगी। जंकुक तुरंत ते के होठों पर अपना होठ रखकर डीपली किस करने लगता है। अदर साइड सुगा अपने ख्याल में बिजी था। जिमिन बोलती है, क्या हुआ सुगा, क्या सोच रहे हो? सुगा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा छोटा भाई मुझसे आगे नहीं निकल सकता है। जिमिन कहती है, क्या बोल रहे हो सुगा? सुगा कहता है, मुझे भी बेबी चाहिए। इतना बोलकर जिमिन को अपनी पाँव में उठा के रूम में ले जाता है। जिन आरम बहुत खुश हो जाते हैं। जिन कहती है, फाइनली सब ठीक हो गया। आरम जिन की तरफ देखता है। जिन बोलती है, ठरकी बुड्ढे, जो तुम सोच रहे हो ना ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। इसी के साथ ये फन फिक्शन की एंड हो जाती है। तो नेक्स्ट मैं यूनमिन की स्टोरी ही दूंगी। एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने बोला था, लेकिन अभी तक मैं कर नहीं पाई, तो इसके लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और बाय, आई लव यू। मैं बहुत जल्दी ही डेंजरस माफिया किंग का भी पार्ट अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना? तो आप लोग इसे एंजॉय करिए। बाय। माय बीटीएस आर्मी।